प्रस्तावना, अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का उद्देश्य ये दिखाना है कि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां और घटनाएं घटती हैं, उनका अधिकांश हिस्सा हमारे अवचेतन मन के प्रभाव के तहत होता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो विश्वास करते हैं, वही हमारे जीवन में बाहर प्रकट होता है। हमारी सोच और विश्वासों का सीधा संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है और यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, सफल और समृद्ध विचारों से भरते हैं, तो हम अपनी सोच को रूपांतरित कर सकते हैं और अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। अवचेतन मन किसी भी चीज को मान्यता दे सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर हम निरंतर सकारात्मक विचारों और विश्वासों से इसे पोषित करते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक रूप में विकसित होता है। दूसरी ओर, नकारात्मक विचारों से यह हमारे जीवन में असफलताओं, समस्याओं और डर को बढ़ा सकता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार हम सबके पास अपने अवचेतन मन की शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता है। यदि हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन दें, तो ये हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। चाहे वो स्वास्थ्य, धन, सफलता या व्यक्तिगत खुशहाली की बात हो, हमारे अवचेतन मन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। किताब की शुरुआत में जोसेफ मर्फी हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमारी सोच और विश्वास ही हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से समझने और उसका उपयोग करने से हम अपने जीवन में जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक मार्गदर्शिका है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर बाहरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। ये किताब हमारे भीतर छिपी अनगिनत शक्तियों को उजागर करने का एक प्रयास है, जिससे हम न केवल अपने जीवन में समृद्धि और सुख पा सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और सफल भविष्य भी बना सकते हैं। चलिए हम जानते हैं इस पुस्तक की गहराई में छिपी शक्तियों को। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके भीतर का खजाना। आपके भीतर अनंत शक्ति और संभावनाएं, जिनका उपयोग करके आप अपनी जीवन की वास्तविकता बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक शक्तिशाली अवचेतन मन छिपा हुआ है, जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होता है। वह इसे खजाना मानते हैं, जो हमारे भीतर मौजूद अनगिनत संभावनाओं और शक्तियों को व्यक्त करने के लिए तैयार है। ये खजाना तभी खुलता है जब हम इसे जानबूझकर और सही तरीके से सक्रिय करते हैं। अवचेतन मन, आपका अंतर्निहित शक्ति केंद्र। हमारा अवचेतन मन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन ये हमें अधिकतर समय अपनी उपस्थिति महसूस नहीं कराता। जब भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या विश्वास करते हैं, हम इन विचारों और भावनाओं को अपने अवचेतन मन में भेजते हैं। ये अवचेतन मन हमारे जीवन के अनुभवों को साकार करता है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं, तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, और अगर नकारात्मक हैं, तो हमें नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। अवचेतन मन का कार्य। अवचेतन मन का कार्य हमारे द्वारा दी गई जानकारी को संकलित करना और उसे हमारे जीवन में लागू करना है। इसे आप एक भंडारण कक्ष की तरह समझ सकते हैं, जो आपकी मानसिक स्थिति, विश्वासों और विचारों को संग्रहित करता है। यह कक्ष केवल उस सामग्री को प्रक्रिया करता है जो आपने इसमें डाली है, चाहे वो सही हो या गलत। इसी कारण से जोसेफ मर्फी ये सलाह देते हैं कि हम अपनी सोच और विश्वासों को सजग और सकारात्मक रखें, ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आए। अवचेतन मन और जीवन की घटनाएं। हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, चाहे वो स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर या वित्तीय स्थिति हो। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि वो बीमार रहेगा, तो उसके अवचेतन मन को ये संदेश मिल जाएगा और वह उसके स्वास्थ्य से संबंधित नकारात्मक घटनाएं उत्पन्न करेगा।
इसी तरह यदि एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वो सफल होगा और समृद्धि प्राप्त करेगा, तो उसका अवचेतन मन उसे ऐसे अवसरों और परिस्थितियों के प्रति आकर्षित करेगा जो उसकी सफलता और समृद्धि में मदद करें। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण साझा करते हैं जिसमें एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति ने उसे जीवन में सफलता दिलाई। ये व्यक्ति मानसिक रूप से अपनी सफलता को पहले से ही महसूस कर रहा था। उसने लगातार अपने अवचेतन मन से ये निर्देश दिया कि वो समृद्ध और सफल होगा। जैसे जैसे उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरा, उसकी बाहरी परिस्थितियां भी सकारात्मक रूप से बदलने लगी। इस व्यक्ति ने न केवल अपने विचारों और विश्वासों को बदला, बल्कि उसने उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए काम भी किया। स्वीकारोक्ति और अवचेतन मन का प्रभाव। जोसेफ मर्फी के अनुसार स्वीकारोक्ति एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे हम अपने अवचेतन मन से संवाद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें अपना लेता है और वे हमारे जीवन में परिणामित होते हैं। स्वीकारोक्ति का अभ्यास इस प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. सकारात्मक विचारों को अपनाएं। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें बदलकर सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं सफल नहीं हो सकता, तो उसे बदलकर कहें मैं हर चुनौती को पार करने में सक्षम हूँ। 2. स्वीकारोक्ति का अभ्यास करें। स्वीकारोक्ति का उपयोग करें, जैसे मेरे भीतर अपार शक्ति है और मैं हर परिस्थिति में सफल हो सकता हूँ। इसे दिन में कई बार दोहराएं। 3. विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देखना और उसे महसूस करना भी अवचेतन मन को निर्देश देने का एक बेहतरीन तरीका है। यह आपको मानसिक रूप से उस सफलता के लिए तैयार करता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छिपी शक्ति का उपयोग करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके भीतर का खजाना कैसे आपकी जीवन की वास्तविकता को बदल सकता है? चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपका मन कैसे काम करता है? हमारे मन की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना हमारी सफलता का कुंजी है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है और यह हमारे जीवन को कैसे आकार देता है। हमारे मन के 2 मुख्य हिस्से होते हैं, सचेत मन और अवचेतन मन। इन दोनों का कार्य और भूमिका अलग होती है, लेकिन ये मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन दोनों के कार्यों को समझ लें और उन्हें सही दिशा में उपयोग करें, तो हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड। सचेत मन वो हिस्सा है जो हम दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान उपयोग करते हैं। यह मन का वो हिस्सा है जिसमें हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और तर्क करते हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तब हमारा सचेत मन सक्रिय होता है। यह हमारे बाहरी अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उसे हमारे अवचेतन मन में भेजता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हमारा सचेत मन उस जानकारी को ग्रहण करता है। यदि हम उस जानकारी को लगातार सोचते हैं और अपने अवचेतन मन को उस पर विश्वास करने के लिए तैयार करते हैं, तो ये हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो बिना किसी विचार और प्रयास के हमारे जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करता है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे हमारी यादें, भावनाएं, आदतें और विश्वास। अवचेतन मन को हमें उस तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। यह मन का वह हिस्सा है जो हमारे वास्तविकता को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी नकारात्मक विचार या डर को बार बार सोचते रहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानता है और हमारी जिंदगी में उसी के अनुसार घटनाएं घटने लगती है। वहीं
अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और प्रेरक विचारों को डालते हैं तो हमारी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। दोनों मनों का सामंजस्य। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सचेत और अवचेतन मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। जब हम सचेत मन से कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय हमारे अवचेतन मन में समाहित हो जाता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरक बनाए रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है जो हमें चाहिए। ये सामंजस्य तभी होता है जब हम अपने सचेत मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सोचते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते तो हमारे अवचेतन मन में ये संदेश जाएगा और हम नकारात्मक घटनाओं का सामना करेंगे। लेकिन यदि हम आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाया कि वह एक समृद्ध और सफल व्यक्ति बनेगा। उसने लगातार अपने सचेत मन से ये विचार रखा और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वो नए अवसरों से जुड़ा, उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा। अवचेतन मन को नियंत्रित करने के तरीके। 1. स्वीकारोक्ति अफर्मेशंस। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सकारात्मक स्वीकारोक्तियां जैसे मैं समृद्ध हूँ, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं खुशहाल और स्वस्थ हूँ का अभ्यास करते हैं। 2. कल्पना विजुअलाइजेशन। कल्पना एक शक्तिशाली तकनीक है। जब हम अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देख पाते हैं और उसे महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस कल्पना को वास्तविकता मानने लगता है और हमारी बाहरी दुनिया में उसी के अनुरूप परिवर्तन होते हैं। 3. सकारात्मक सोच। हमें हमेशा सकारात्मक सोच को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ये न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है बल्कि यह हमारे अवचेतन मन को भी सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित करता है और आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरने में मदद करता है। 2. सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तुरंत उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी मुश्किलों को पार कर सकता हूँ जैसी सोच रखें। 3. स्वीकारोक्ति का नियमित अभ्यास करें। सकारात्मक स्वीकारोक्तियां दिन में कई बार दोहराएं, विशेष रूप से सोने से पहले और जागने के बाद। क्या आप तैयार हैं अपने सचेत और अवचेतन मन के सामंजस्य को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि उनका मन कैसे काम करता है और वे इसे अपने जीवन में कैसे बदल सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मन के 2 भाग, सचेत और अवचेतन, कैसे मिलकर आपके जीवन को आकार देते हैं? चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपका अवचेतन मन एक अद्वितीय शक्ति से भरपूर है जो आपकी इच्छाओं और विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है। ये शक्ति चमत्कारी है अगर आप इसका सही उपयोग करें। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अवचेतन मन में इतनी चमत्कारी शक्ति है कि हम अपनी किसी भी इच्छा या उद्देश्य को उस तक पहुंचा सकते हैं अगर हम उसे सही तरीके से निर्देशित करें। अवचेतन मन हमारी सोच, विश्वासों और इरादों के अनुरूप काम करता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम इस चमत्कारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति की समझ। जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन को एक अदृश्य और शक्तिशाली बल के रूप में प्रस्तुत किया है जो हमारी सोच और विश्वासों से काम करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है, चाहे वो स्वास्थ्य, धन, रिश्ते या आत्मविश्वास से संबंधित हो। ये शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है, चाहे हम उसे जानबूझकर सक्रिय करें या न करें।
हमारा अवचेतन मन हमारी सोच और इरादों को उसी तरह स्वीकार करता है जैसे हम उन्हें प्रस्तुत करते हैं। अगर हम इसे सकारात्मकता और आत्मविश्वास से निर्देशित करते हैं तो ये हमारी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है। यदि हम इसे डर, संकोच या नकारात्मकता से निर्देशित करते हैं तो ये हमें जीवन में उसी तरह के परिणाम दिखाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है। ये व्यक्ति एक कठिन परिस्थिति में था, लेकिन उसने ये विश्वास किया कि उसका अवचेतन मन उसे समाधान देगा। उसने नियमित रूप से अपने अवचेतन मन से संपर्क किया और उसे सकारात्मक परिणाम की ओर निर्देशित किया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं और वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो गया। ये उदाहरण ये दिखाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच से निर्देशित करते हैं तो ये हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। अवचेतन मन और सफलता। अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि यह हमें जीवन में हर प्रकार की सफलता दिला सकता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम अपने अवचेतन मन से सही तरीके से संपर्क करते हैं तो ये हमें न केवल सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें हर बाधा को पार करने की शक्ति भी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह है कि हमारी मानसिकता और विश्वासों में बदलाव लाने से हम सफलता की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। चमत्कारी सोच का अभ्यास करें। अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति को महसूस करने के लिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। जोसेफ मर्फी ये सलाह देते हैं कि हम अपनी सोच को बदलें और अपने अवचेतन मन को केवल सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। जब हम अपने अवचेतन मन को निर्देशित करते हैं तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। ये प्रक्रिया कोई रातों रात नहीं होती, लेकिन लगातार अभ्यास और सही मानसिकता से हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों को पूरी तरह से उपयोग में ला सकते हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का उपयोग करें। रोजाना अपनी सफलता और समृद्धि की पुष्टि करें, जैसे मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे पास सभी संसाधन हैं जो मुझे सफलता की ओर ले जाते हैं। 2. विजुअलाइजेशन कल्पना का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखना और उन्हें महसूस करना आपके अवचेतन मन को उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करता है। 3. सकारात्मक सोच को प्राथमिकता दें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तुरंत उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें, जैसे मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूँ, मेरे पास समस्याओं का समाधान है। कैसे हम इस चमत्कारी शक्ति का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं? 1. मनोबल बढ़ाए। खुद पर विश्वास रखना और यह मानना कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। 2. खुश रहें और शांत मन से काम करें। जब आप शांत और संतुष्ट होते हैं तो आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विचार स्वतः प्रवेश करते हैं। 3. कभी हार मत माने। अवचेतन मन में विश्वास रखने के बाद आपको ये समझने की जरूरत है कि सफलता धीरे धीरे आती है। निरंतरता और प्रयास से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस चमत्कारी शक्ति का अनुभव कर सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति कैसे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग्स एंड द लॉ ऑफ रिप्रेशन। मानसिक उपचार और दमन का नियम। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मानसिक आघात या नकारात्मक विचारों को दमन करने से शरीर में असंतुलन और रोग उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सही मानसिक दृष्टिकोण से आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि मानसिक आघात
और नकारात्मक विचारों का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपनी समस्याओं या नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं, तो वह हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम मानसिक उपचार के माध्यम से इन नकारात्मक भावनाओं और विचारों को ठीक कर सकते हैं और कैसे हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। दमन का नियम, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। जोसेफ मर्फी के अनुसार दमन का नियम कहता है कि जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं या विचारों को दबाते हैं, तो वे हमें अंदर ही अंदर चोट पहुंचाते हैं। ये दमन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि हम किसी चीज को दबाते हैं, जैसे डर, गुस्सा या दुख, तो वह हमारी मानसिक स्थिति को असंतुलित कर देती है और इससे शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति लंबे समय तक अपने गुस्से को दबाता है। वह इसे बाहर नहीं निकालता, बल्कि इसे अंदर ही अंदर छुपाए रखता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को सिरदर्द, नींद की समस्या और पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती है। ये दमन की प्रक्रिया का परिणाम था। जब उसने अपने गुस्से को बाहर निकाला और उसे सही तरीके से व्यक्त किया, तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि मानसिक आघात और दमन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन नकारात्मक भावनाओं को दबाए रखते हैं, तो वे हमें बीमार बना सकती है। मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मानसिक उपचार से हम अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को ठीक कर सकते हैं। मानसिक उपचार का मतलब है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, शांति और संतुलन से भरें। जब हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलते हैं और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर होता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. स्वीकारोक्ति और सकारात्मक विचार। दिन में कुछ समय अपने सकारात्मक विचारों को दोहराने के लिए निकालें। जैसे, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में संतुलन है, मेरे मन में शांति है। इस प्रकार की स्वीकारोक्तियाँ मानसिक उपचार में मदद करती है। 2. भावनाओं को व्यक्त करें। अपने गुस्से, दुख और अन्य नकारात्मक भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। आप इसे डायरी लिखकर, किसी करीबी व्यक्ति से बात करके या कला के माध्यम से कर सकते हैं। 3. मेडिटेशन और विश्राम। ध्यान और विश्राम अभ्यास से मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित किया जा सकता है। ये न केवल मानसिक आघात को ठीक करने में मदद करता है, बल्कि शारीरिक रूप से भी ये आपके शरीर को आराम और शांति प्रदान करता है। 4. ध्यान और मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण का मतलब है कि आप खुद को स्वस्थ और खुशहाल स्थिति में देखें। ये न केवल मानसिक उपचार का एक हिस्सा है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम अपने अवचेतन मन में ये छवि प्रकट करते हैं, तो हमारा शरीर और मस्तिष्क उसे असलियत मानकर उसी दिशा में कार्य करने लगता है। मानसिक उपचार के प्रभाव। मानसिक उपचार का सीधा प्रभाव हमारी शारीरिक स्थिति पर होता है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम चिंता, तनाव और भय को कम करते हैं, तो हमारा रक्तचाप सामान्य हो जाता है, हमारी नींद बेहतर होती है और हम शारीरिक रूप से अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मानसिक उपचार के दौरान यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में बदलते हैं, तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर हम मानसिक रूप से खुश और संतुष्ट होते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी खुशी और संतुष्टि का अनुभव करता है। जोसेफ मर्फी एक और उदाहरण देते हैं, जिसमें एक महिला मानसिक आघात और तनाव के कारण शारीरिक समस्याओं से जूझ रही थी। उसने मानसिक उपचार की विधियों का अभ्यास किया, जैसे सकारात्मक विचारों को अपनाना और ध्यान करना। धीरे धीरे उसकी शारीरिक समस्याएं कम होने लगी और वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करने लगी। यह उदाहरण दर्शाता है कि मानसिक उपचार न केवल मानसिक स्थिति को ठीक करता है, बल्कि शारीरिक समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। कैसे हम मानसिक उपचार का अभ्यास कर सकते हैं?
1. स्वीकारोक्ति अफर्मेशंस अपने आप को हर दिन सकारात्मक और प्रेरक स्वीकारोक्तियां दें। 2. मेडिटेशन रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। 3. सकारात्मक सोच नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। 4. संतुलित जीवन अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, जैसे अच्छे आहार, पर्याप्त नींद और शारीरिक व्यायाम। ये सब मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी मानसिक उपचार के लाभों को जान सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि मानसिक आघात और दमन को कैसे ठीक किया जा सकता है और आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकते हैं? चैप्टर 5 द सीक्रेट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड आपके अवचेतन मन का रहस्य। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का एक अदृश्य मार्गदर्शक है जो हर विचार और विश्वास को साकार करने की शक्ति रखता है। इसे समझकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अवचेतन मन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह हमारे जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं को केवल हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर बदल सकता है। अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है और यह हमारी सोच के अनुरूप काम करता है। अगर हम इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो ये हमारे जीवन को चमत्कारी तरीके से बदल सकता है। अवचेतन मन और उसका कार्य। अवचेतन मन हमारी विचार प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है और ये हमारे दैनिक जीवन के निर्णयों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। हम जो सोचते हैं और मानते हैं वह हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है और यह उसी के अनुसार हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो ये हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार अवचेतन मन हमेशा खुले रूप में रहता है और यह किसी भी विचार को स्वीकार करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से निर्देशित करें। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए कुछ प्रमुख कदमों की सिफारिश की है, जिनकी मदद से हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। 1. सकारात्मक सोच और विश्वास। जब हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अवचेतन मन में डालते हैं तो ये हमारे जीवन में अच्छे परिणाम लाता है। इसके विपरीत नकारात्मक विचार हमें जीवन में निराशा, चिंता और असफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक और प्रोत्साहक बनाएं। 2. मनोबल और आत्मविश्वास का निर्माण। अगर हम अपने अवचेतन मन से आत्मविश्वास और मनोबल के विचार डालते हैं तो ये हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है। हमारा अवचेतन मन हमें आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे विचार और निर्णय भी उस विश्वास से प्रेरित होते हैं। 3. मनोवैज्ञानिक चित्रण विजुअलाइजेशन। अवचेतन मन को दिशा देने का एक प्रभावी तरीका है मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने लगता है। मानसिक चित्रण के माध्यम से हम अपनी सफलता और समृद्धि की छवियों को अपने अवचेतन मन में स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करता है और अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में बदलता है। वह रोजाना अपने स्वास्थ्य को बेहतर और स्वस्थ महसूस करने की कल्पना करता है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये उदाहरण दिखाता है कि अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करने से स्वास्थ्य
और अन्य जीवन क्षेत्र में चमत्कारी सुधार हो सकता है। आपके अवचेतन मन को कैसे निर्देशित करें? जोसेफ मर्फी ने बताया कि अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का पालन करना चाहिए। 1. स्वीकारोक्ति अफर्मेशंस। हर दिन सकारात्मक स्वीकारोक्तियां अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास सभी संसाधन हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मेरे जीवन में समृद्धि और सफलता है। ये सकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा लेते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। 2. मेडिटेशन और मानसिक शांति। ध्यान और मानसिक शांति आपके अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करती है। जब हम शांत और शांतिपूर्ण होते हैं तो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने में मदद मिलती है। रोजाना कुछ मिनटों का ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और आपके अवचेतन मन को सही मार्ग पर ला सकता है। 3. मनोवैज्ञानिक चित्रण। अपने लक्ष्यों की मानसिक छवियों को जीवंत रूप से कल्पना करें। इसे बार बार करें, जैसे आप पहले से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हों। यह आपके अवचेतन मन को विश्वास दिलाता है कि ये संभव है और वह उस दिशा में काम करेगा। अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का प्रभाव। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, विश्वास और मानसिक चित्रण के माध्यम से निर्देशित करते हैं, तो ये न केवल मानसिक स्थिति को बदलता है, बल्कि शारीरिक, वित्तीय और रिश्ते संबंधित पहलुओं में भी सुधार ला सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। हर दिन अपने आप को सकारात्मक विचार दें और उन्हें अपनी आदत में शामिल करें। 2. मनोवैज्ञानिक चित्रण का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखें और उन्हें महसूस करें। 3. स्वीकारोक्ति करें। अपनी सफलता और समृद्धि के बारे में सकारात्मक स्वीकारोक्तियां दोहराएं। 4. दृढ़ विश्वास रखें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस चमत्कारी शक्ति का अनुभव कर सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके अवचेतन मन का रहस्य कैसे आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? चैप्टर 6, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग धन और सफलता के लिए कैसे करें? आपका अवचेतन मन आपके जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो ये न केवल आपको धन और सफलता दिला सकता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता और समृद्धि ला सकता है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अवचेतन मन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह हमें अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम बना सकता है, चाहे वो धन अर्जित करना हो, करियर में सफलता पाना हो या व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल करना हो। अगर हम इसे सही तरीके से निर्देशित करते हैं, तो ये हमारे जीवन को समृद्ध और सफल बना सकता है। अवचेतन मन और सफलता का संबंध। जोसेफ मर्फी के अनुसार अवचेतन मन हमारी सोच, विश्वास और आदतों का प्रतिबिंब है। यदि हम इसे सफलता, धन और समृद्धि की दिशा में निर्देशित करते हैं, तो ये हमें उन सभी चीजों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये हमसे संपर्क करता है और हमारे विश्वासों को हमारी वास्तविकता में बदल देता है। जब हम सकारात्मक और स्पष्ट रूप से सोचते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में वही विचार घर कर जाते हैं और हमारे जीवन में वही चीजें घटित होती है। धन और सफलता के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन को धन और सफलता के लिए निर्देशित करने के लिए कुछ खास कदम बताए हैं। 1. सकारात्मक सोच और विश्वास। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास और सोच को स्थापित करना होगा। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। इसके बजाय
यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि हम धन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करेगा। 2. स्वीकारोक्ति और मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। जोसेफ मर्फी के अनुसार अपने अवचेतन मन को निर्देशित करने का एक प्रभावी तरीका है मानसिक चित्रण। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस चित्र को साकार करने के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य धन अर्जित करना है, तो आप खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध और सुरक्षित महसूस करते हुए मानसिक रूप से चित्रित करें। यह आपके अवचेतन मन को स्पष्ट संकेत देता है कि यही आपका लक्ष्य है। 3. सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ। सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ अवचेतन मन को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करती है। जब आप बार बार ये कहते हैं, मैं समृद्ध हूँ, मुझे सफलता मिल रही है, मैं हमेशा धन आकर्षित करता हूँ, तो ये आपके अवचेतन मन में गहरे रूप से बैठ जाता है और आपका जीवन इन सकारात्मक विचारों के अनुरूप बदलने लगता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ करते हैं, उनके जीवन में बदलाव और सफलता अधिक होती है। 4. धन के लिए उद्देश्य और स्पष्टता, क्लैरिटी एंड पर्पस। अवचेतन मन को निर्देशित करने के लिए ये आवश्यक है कि आपके पास स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य हों। अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम नहीं करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपने धन और सफलता के लक्ष्यों को लिखें और उन्हें बार बार देखें। इससे आपके अवचेतन मन को ये निर्देश मिलेगा कि यही आपके जीवन का उद्देश्य है। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो अपने करियर में असफल था, उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया। वह व्यक्ति अपने करियर में सफलता और समृद्धि के लिए सकारात्मक विचार और मानसिक चित्रण करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और वह अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। उसे नए अवसर मिले, उसकी स्थिति में सुधार हुआ और अंततः उसने सफलता प्राप्त की। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि अवचेतन मन का सही उपयोग सफलता की ओर ले जा सकता है। धन और सफलता के लिए अवचेतन मन का दैनिक अभ्यास। जोसेफ मर्फी ने यह भी कहा कि यदि आप अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको इसे नियमित रूप से प्रशिक्षित करना होगा। जैसे हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमें अपने अवचेतन मन को भी नियमित रूप से सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रशिक्षित करना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इसे दैनिक अभ्यास में ला सकते हैं। 1. हर दिन सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ दोहराएं। 2. अपने लक्ष्यों की मानसिक छवियां बनाए रखें और उन्हें नियमित रूप से देखें। 3. अपने अवचेतन मन से बात करें और उसे अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। 4. सकारात्मक वातावरण बनाएं और नकारात्मक विचारों से बचें। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. धन और सफलता के बारे में विश्वास रखें। 2. अपनी सफलता के लिए मानसिक चित्रण करें। 3. स्वीकारोक्ति से अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव दिशा दें। 4. स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करें। क्या आप भी चाहते हैं कि अवचेतन मन के माध्यम से आप भी धन और सफलता की ओर बढ़े? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप भी सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? चैप्टर 7, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर हेल्थ एंड हीलिंग। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए कैसे करें? आपका अवचेतन मन केवल आपके विचारों और विश्वासों के द्वारा आपके शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। ये आपके मन की शक्तियों को पहचान कर और उसका सही तरीके से उपयोग करके आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अवचेतन मन का हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि शारीरिक बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग हमारे जीवन को अधिक स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। अवचेतन मन और स्वास्थ्य का संबंध। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारे अवचेतन मन में संग्रहित विश्वास और विचार हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार या डर है तो ये हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दूसरी ओर, अगर हमारे मन में सकारात्मक सोच और विश्वास है तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकता है। यही कारण है कि मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? जोसेफ मर्फी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ मुख्य विधियां बताई है। 1. स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोच और विश्वास। जब हम अपनी सेहत के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं और मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करता है और हमारे शरीर को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार है, तो आपके शरीर का अवचेतन मन उसे उस दिशा में मार्गदर्शन करेगा। 2. स्वास्थ्य के लिए स्वीकारोक्ति और मानसिक चित्रण। अवचेतन मन को स्वास्थ्य के लिए निर्देशित करने का एक प्रभावी तरीका है सकारात्मक स्वीकारोक्तियों और मानसिक चित्रण का उपयोग करना। आप खुद से ये स्वीकार कर सकते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ऊर्जावान और तंदुरुस्त है, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है। इसके साथ ही आप मानसिक रूप से अपनी सेहत को अच्छा महसूस करते हुए मानसिक चित्रण कर सकते हैं, जैसे आप अपनी पूरी सेहत और तंदुरुस्ती को महसूस कर रहे हों। 3. रोगों से उबरने के लिए मानसिक उपचार। जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर हम डर, चिंता और निराशा महसूस करते हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन में सकारात्मक और उपचारात्मक विचार डालने से हम अपनी बीमारी से जल्दी उबर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको अपने अवचेतन मन में ये विश्वास डालना चाहिए कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करें और विश्वास रखें कि आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 4. दिमागी शांति और मानसिक आराम। मानसिक शांति और आराम सेहत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जोसेफ मर्फी ने कहा है कि मानसिक शांति हमारे अवचेतन मन को स्वस्थ विचारों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन और शांति की स्थिति में रहने से हम अपने शरीर को भी शांति और तंदुरुस्ती प्रदान कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है और वह व्यक्ति मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करता है। वो हर दिन ये सकारात्मक स्वीकारोक्ति करता है कि मैं स्वस्थ हूँ और अपनी बीमारी के ठीक होने की मानसिक तस्वीरें बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अपनी बीमारी से उबर जाता है और फिर से पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता है। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन की शक्ति से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए अवचेतन मन का दैनिक अभ्यास। जोसेफ मर्फी ने ये कहा है कि हमें अपने अवचेतन मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए रोजाना अभ्यास की जरूरत है। जैसा हम शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक अभ्यास करने चाहिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य और चिकित्सा की दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। 1. स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक स्वीकारोक्तियां हर दिन करें। 2. ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास करें। 3. बीमारी से उबरने के लिए मानसिक उपचार का अभ्यास करें। 4. स्वास्थ्य के लिए मानसिक चित्रण करें। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. स्वास्थ्य के बारे में विश्वास रखें। 2.
स्वस्थ शरीर के बारे में सकारात्मक स्वीकारोक्तियां दोहराएं। 3. ध्यान और मानसिक शांति से अपने शरीर को ताजगी दें। 4. बीमारी के बारे में डर को दूर करें और खुद को स्वस्थ महसूस करें। क्या आप भी अपनी सेहत को बेहतर बनाने और अपनी बीमारी से उबरने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस चमत्कारी शक्ति का अनुभव कर सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? चैप्टर 8, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर पीस एंड हार्मनी। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग शांति और सामंजस्य के लिए कैसे करें? आपका अवचेतन मन आपके जीवन में शांति और सामंजस्य लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपने अवचेतन मन को शांति और समृद्धि की दिशा में निर्देशित करते हैं, तो आपके जीवन में नकारात्मकता और तनाव की जगह सकारात्मकता और शांति का वास होता है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करें, तो हम अपने जीवन में शांति, सामंजस्य और मानसिक संतुलन ला सकते हैं। अवचेतन मन का प्रभाव हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा होता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तो ये हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। अवचेतन मन और शांति का संबंध। जोसेफ मर्फी के अनुसार अवचेतन मन हमारी सोच और विश्वासों का परिणाम होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार, डर और चिंता को भरते हैं, तो हमारा जीवन भी तनावपूर्ण और अशांत हो सकता है। लेकिन जब हम शांति और सामंजस्य के विचारों को अवचेतन मन में भरते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। ये मानसिक शांति हमारी भावनाओं, विचारों और कार्यों में भी दिखने लगती है और इस प्रकार हमारे जीवन में समग्र शांति और समृद्धि का संचार होता है। शांति और सामंजस्य के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? जोसेफ मर्फी ने शांति और सामंजस्य के लिए अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां बताई है। 1. सकारात्मक विचार और विश्वास। अवचेतन मन को शांति और सामंजस्य के लिए निर्देशित करने का सबसे पहला कदम ये है कि हम सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अगर हम खुद से कहते हैं, मैं शांत हूँ, मेरे जीवन में शांति है, तो ये हमारे अवचेतन मन में गहरे रूप से बैठ जाता है। अवचेतन मन ये विश्वास करता है कि हम वास्तव में शांत हैं और हमारे जीवन में शांति है। इससे मानसिक शांति की स्थिति में सुधार होता है और हम शांति के साथ हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। 2. स्वीकारोक्ति और मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। मानसिक चित्रण और स्वीकारोक्तियां शांति और सामंजस्य के लिए अवचेतन मन को निर्देशित करने के प्रभावी तरीके हैं। आप खुद से ये स्वीकार सकते हैं कि मेरे भीतर शांति है, मैं संतुलित और शांति से भरा हुआ हूँ और मानसिक रूप से खुद को एक शांतिपूर्ण वातावरण में महसूस कर सकते हैं। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन सकारात्मक विचारों को अपनी वास्तविकता बना लेता है। मानसिक चित्रण करने से आपके अवचेतन मन को ये विश्वास हो जाता है कि आप पहले से ही शांति से भरे हुए हैं। 3. ध्यान और प्राणायाम, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। जोसेफ मर्फी के अनुसार ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास अवचेतन मन को शांति और सामंजस्य के लिए निर्देशित करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। ध्यान करने से आप अपने विचारों को शांति से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। प्राणायाम से आपके शरीर और मन को शांति मिलती है और यह आपके अवचेतन मन को शांति के संदेश भेजता है। जब आप शांति और सामंजस्य से जुड़े होते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को अपने जीवन में उतारने के लिए कार्य करता है। 4. दूसरों के प्रति क्षमा और प्रेम। अवचेतन मन में शांति और सामंजस्य को लाने के लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति क्षमा और प्रेम भाव रखें। जोसेफ मर्फी का कहना है कि जब हम किसी से नाराज होते हैं, तो हमारी शांति और मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। इसलिए
हमें अपने दिल में दूसरों के लिए क्षमा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। ये न केवल दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को सुधारता है, बल्कि हमारे भीतर भी शांति और सामंजस्य लाता है। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति लगातार मानसिक तनाव और चिंता से परेशान था। इस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को शांति और सामंजस्य की दिशा में निर्देशित किया। उसने सकारात्मक स्वीकारोक्तियों का अभ्यास किया, मानसिक चित्रण किया और ध्यान करना शुरू किया। समय के साथ उसका मानसिक तनाव कम होने लगा और वो शांति और संतुलन महसूस करने लगा। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन को शांति और सामंजस्य की दिशा में निर्देशित किया जा सकता है और इससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। शांति और सामंजस्य के लिए अवचेतन मन का दैनिक अभ्यास। जोसेफ मर्फी ने ये बताया है कि हमें शांति और सामंजस्य के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग करने के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है और जितना हम इसे अपने जीवन में नियमित रूप से लागू करेंगे, उतना ही हम शांति और संतुलन महसूस करेंगे। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप शांति और सामंजस्य के लिए अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। 1. हर दिन सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ दोहराएं। 2. ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। 3. दूसरों के प्रति क्षमा और प्रेम का भाव रखें। 4. स्वस्थ शांति के वातावरण में रहें। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करें। 2. स्वीकारोक्तियों से अपने अवचेतन मन को निर्देशित करें। 3. ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति प्राप्त करें। 4. दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाएं और प्रेम रखें। क्या आप भी अपने जीवन में शांति और सामंजस्य लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और सामंजस्य का अनुभव कर सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप शांति और सामंजस्य को कैसे ला सकते हैं? चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर पर्सनल ग्रोथ। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे करें? आपका अवचेतन मन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपकी व्यक्तिगत वृद्धि और आत्म सुधार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो यह आपकी सफलता, आत्मविश्वास और जीवन में निरंतर प्रगति की कुंजी बन सकता है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे कर सकते हैं। अवचेतन मन के पास अनगिनत शक्तियाँ हैं, जो हमें आत्म सुधार और जीवन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व और जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अवचेतन मन और व्यक्तिगत विकास का संबंध। अवचेतन मन हमारी सोच, विश्वासों और आदतों को नियंत्रित करता है। अगर हमारे अवचेतन मन में नकारात्मकता, आत्मसंशय और असमर्थता का भाव है, तो हमारा व्यक्तिगत विकास रुक सकता है। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में निर्देशित करते हैं, तो हम खुद को विकसित कर सकते हैं। अवचेतन मन को अपनी आंतरिक शक्ति का स्रोत मानकर हम उसे सकारात्मक बदलाव के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? जोसेफ मर्फी ने व्यक्तिगत विकास के लिए अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ विधियां बताई है। 1. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। अवचेतन मन का सबसे पहला कदम है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। जब हम खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं। इन सकारात्मक विचारों के साथ हम आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति महसूस करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। अगर हम आत्मसंशय और नकारात्मक विचारों को छोड़ देते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं, तो हम अपने व्यक्तिगत विकास में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। 2. स्वीकारोक्तियाँ और मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन।
मानसिक चित्रण और स्वीकारोक्तियाँ आपके अवचेतन मन को व्यक्तिगत विकास की दिशा में निर्देशित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। आप खुद से ये कह सकते हैं, मैं लगातार बढ़ रहा हूँ, मैं सफल और आत्मनिर्भर हूँ, और अपने लक्ष्यों को पहले से पूरा होते हुए मानसिक रूप से महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को इस तरह से निर्देशित करते हैं, तो ये आपकी वास्तविकता बनता है। मानसिक चित्रण से आपके मन में सफलता की छवि बनती है और वह आपके जीवन में वास्तविकता बनकर सामने आती है। 3. निरंतर आत्म सुधार। व्यक्तिगत विकास के लिए निरंतर आत्म सुधार की आवश्यकता होती है। जोसेफ मर्फी ने कहा है कि हमें अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम निरंतर सुधार और प्रगति कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें। ये आत्म सुधार केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी होना चाहिए। जब आप खुद को निरंतर सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करने लगता है। 4. लक्ष्य निर्धारण और सफलता की दिशा में कदम उठाना। अवचेतन मन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लक्ष्यों का निर्धारण। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन में बैठाते हैं, तो आपका मन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से पूरा होते हुए देखें और ये विश्वास रखें कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी के अनुसार लक्ष्य निर्धारण आपके अवचेतन मन को एक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे आप सफलता की दिशा में कदम उठा सकते हैं। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो अपने जीवन में असफलताओं और कठिनाइयों से जूझ रहा था, ने अपने अवचेतन मन का सही दिशा में उपयोग किया। उसने खुद से ये स्वीकार किया कि वह सक्षम है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। उसने सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ की और अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से पूरा होते हुए महसूस किया। समय के साथ वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करता है। ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि अवचेतन मन का सही उपयोग करने से व्यक्तिगत विकास और सफलता संभव है। व्यक्तिगत विकास के लिए अवचेतन मन का दैनिक अभ्यास। जोसेफ मर्फी ने कहा है कि हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनता है और हमें निरंतर विकास की दिशा में प्रेरित करता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मन को व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। 1. सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ हर दिन करें। 2. अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से पूरा होते हुए महसूस करें। 3. निरंतर आत्म सुधार की दिशा में कदम उठाएं। 4. स्वयं पर विश्वास रखें और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. खुद से ये कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। 2. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानें और उस दिशा में काम करें। 3. सकारात्मक स्वीकारोक्तियों का नियमित अभ्यास करें। 4. आत्म सुधार के लिए खुद को प्रेरित रखें। क्या आप भी अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास लाना चाहते हैं और सफलता की दिशा में बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकें। तो दोस्तों, आपने देखा कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पहले हिस्से में अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने के कितने जबरदस्त तरीके हैं। अब अगर आपने इस पहले भाग से कुछ सीखा है, तो आपको अगले हिस्से में और भी गहरे सिद्धांत और चमत्कारी बदलावों के बारे में जानने को मिलेगा, जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप अपने अवचेतन मन की पूरी शक्ति को समझना चाहते हैं, तो अगले भाग का इंतजार करें, जहां हम और भी दिलचस्प तकनीकों और जीवन बदलने वाले सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले भाग में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, सकारात्मक सोचें और अपने अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन दें।